Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all fine. And अभी तक you have come to know that कि आपकी जो क्लासेस होनी है वो ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी हम जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या आपको फॉलो करना है। ठीक है, देखिए इसमें फॉलो करने के लिए जैसे आप लोग स्कूल में फॉलो करते थे वैसे मैं आपको सारी चीज़ें फॉलो कराने की कोशिश करूँगा। मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपको अपनी बुक से स्टडी करना है और वहीं से अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपके बेनिफिट रहेगा, और वरना मैं आपको लास्ट में आपके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इन बातों को अच्छे से सुने, जो आपको चैप्टर्स के बारे में बताए जाएंगे, जो बताया जाएगा उसको अच्छे से सुनना है। और इस वीडियो के साथ साथ जो आपकी बुक है, वो जो बुक होगी उसके साथ साथ आपको स्टडी भी करना है। स्टडी करना है, की पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा, और उन की पॉइंट्स से ही के थ्रू ही आपको क्या प्रिपेयर करने हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप्स का ध्यान रखना है। वॉच द वीडियो को अच्छे से देखना है। वाइल वॉचिंग द वीडियो यू मस्ट रीड द बुक, अपनी बुक को जरूर पढ़ें, आपको बेटर क्लियर हो पाएगा, आप अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तीसरा, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस ट्राई टू प्रिपेयर नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज बुक में आपका ये दिए हुए हैं सभी नोट्स, तो आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप यू गोट दिस पॉइंट। तो चलिए अभी हम आप आज का जो टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं। तो आज से आपकी जो क्लासेस शुरू हो रही हैं उसमें हमने अपना 3rd चैप्टर स्टार्ट करना है। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे क्लास के अंदर। आज जो आपका 3rd चैप्टर है वो हमारे पास है पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन का जो चैप्टर है ये बहुत इजी सा चैप्टर है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो कंपोजिशन होता है वो क्या है, देखिए, पॉपुलेशन कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो जनसंख्या हमारे पास रहती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, और उस सबको मिलाकर वहां की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की है ये हम इसमें डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम लोग क्या विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज एज। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि भाई वहां पे एज स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के लोग रहते हैं। एज स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ओल्ड एज के लोग ज्यादा हैं या फिर मिडिल एज में ज्यादा है, यंग एज के ज्यादा हैं, चिल्ड्रन की संख्या ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हम लोग एज स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि भाई वहाँ पे किस तरह के लोग ज्यादा हैं। ओल्ड एज में ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हमें फिर क्लासीफाई करना है कि एक एक्टिव पॉपुलेशन होती है और एक हमारे पास होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, कि भाई किसी भी कंट्री के अंदर एक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है या फिर डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारे पास ज्यादा होती है। दूसरा हमारे पास है सेक्स रेशियो क्या है वहाँ का, यानी कि सेक्स रेशियो का मतलब हो गया हमारे पास लिंग अनुपात कह सकते हैं आप इसको, कि पुरुषों की संख्या पर कितनी हमारे पास स्त्रियां हैं, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं टोटल कंट्री के अंदर। तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल क्लासीफाई कर सकते हैं, यह 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब रेजिडेंस हमारे पास सेटलमेंट या रेजिडेंस जो होता है हमारे पास वो 2 तरह का होता है, या तो लोग गांव में रहते हैं या फिर लोग हमारे पास आपका शहरों में रहेंगे। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं सेटलमेंट के थ्रू या फिर आपका प्लेस ऑफ सेटलमेंट के थ्रू, हम लोग ये जानने की, रेजिडेंस के थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो गाँव में ज्यादा रहती है या फिर शहरों में ज्यादा रहती है। यहाँ के जो लोग हैं उनके गाँव के लोगों की संख्या ज्यादा है या फिर शहरों के लोगों की संख्या ज्यादा है। अगला हमारे पास होता है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। व्यवसाय में जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई जो लोग हैं वो कौन से क्रियाकलापों में लगे हैं। बेसिकली आपने इसमें डिस्कस किया हुआ है कि लोग प्राथमिक क्रिया के अंदर ज्यादा लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा हैं, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा हैं, या फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर ज्यादा हैं, या
कितना प्रपोर्शन लोगों का, पॉपुलेशन का कितना प्रपोर्शन आपका कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहा है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर में वर्क कर रहा है, या फिर आपका टर्शरी सेक्टर के अंदर वर्क कर रहा है, या फिर फर्दर आपका क्वार्टरीज एक्टिविटीज हैं, क्वेरनरीज एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर वर्क कर रहा है, चतुर्थ में है या फिर पंचम क्रियाकलाप में उनके अंदर वर्क कर रहा है। ये हमारे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एज कंपोजिशन में भी हम लोग ये भी देखते हैं किस एज के क्या लोग रहेंगे। इसके अलावा एजुकेशन एटसेट्रा, एजुकेशन का मतलब हो गया कि लिटरेट कितने, लिटरेसी रेट क्या है, मेल की लिटरेसी रेट क्या है, फीमेल की लिटरेसी रेट क्या है, पुरुष लोग हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं, या फिर फीमेल हैं वो कितने पढ़े हुए लिखे हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। एंड ऑल दिस, ये सारी ही चीज़ें हमारे पास कहलाती है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इनको हम लोग बोलते हैं कि हमने एक पूरे कंट्री का एक स्ट्रक्चर, यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री की जो जनसंख्या है उसकी क्या विशेषताएं, उसको हमने जनांकीय विशेषताएं भी कहा गया है। तो जनांकीय विशेषताओं के बारे में हम लोग अगर जानते हैं तो वो हमारे पास ये सब चीजों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। सो अब अगर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू करते हैं तो आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो यही चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला, एज स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा, आपका सेक्स, लिंग है उनके बारे में पढ़ेंगे। मेल फीमेल की जो संख्या है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवासीय स्थान के बारे में पढ़ेंगे, लोग गाँव में ज्यादा रहते हैं या फिर आपके शहरों में ज्यादा रहते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशन के अंदर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में ज्यादा कर रहे हैं या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्या है उनकी, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, लिटरेसी रेट क्या है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, तो जनांग किसी भी कंट्री है उसके कंट्री की विशेषताएं दो होती हैं हमारे पास। देखो, किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो दो तरह से बेसिकली क्लासिफाई की जा सकती है। अगर हम ऑक्यूपेशन पे जाते हैं तो हमारे पास एक वर्किंग पॉपुलेशन या फिर एक्टिव पॉपुलेशन, या वर्किंग पॉपुलेशन हम लोग बोल देते हैं हमारे पास, एक्टिव की वजह हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन बोलना ज्यादा बेटर पसंद करेंगे हमारे पास, वर्किंग पॉपुलेशन। और डिपेंडेंट पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि जो लोग वर्क में, पूरी कंट्री के अंदर जो कुछ लोग होते हैं किसी तरह का प्रोफेशन जो कर रहे हैं, वो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन होती है। यंग एज में से हम मोस्टली हम लोग लगा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एज का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्लासीफाई होगा आपका भाई 0 से जो 14 ईयर के बच्चे होते हैं वो हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं। 15 से हमारे पास 59 के जो होते हैं उनको हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। और 59 से अबव जो होते हैं, ओल्ड एज में जो लोग जाते हैं, उनको हमें डिपेंडेंट पॉपुलेशन के अंदर रखा जाता है हमारे पास मोस्टली। तो ये हमारे पास होता है सक्रिय, इसको लोग सक्रिय जनसंख्या बोलते हैं हमारे पास, एक्टिव पॉपुलेशन, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोफेशन में एक्टिव है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, वो हमारे पास एक्टिव पॉपुलेशन होती है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन में वो लोग आते हैं जो किसी तरह के ऑक्यूपेशन में नहीं लगे हुए हैं। इसमें बच्चे हो सकते हैं, स्त्रियां हो सकती हैं, या फिर ओल्ड एज के जो लोग होते हैं वो हो सकते हैं। वो सभी इसमें हमारे पास किसमें आएंगे, हमारे पास आश्रित जनसंख्या, इसको लोग क्या कहते हैं, आश्रित जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम जो पहला टॉपिक हमारे पास दिया है आपके बुक में, वो हमारे पास है सेक्स कंपोजिशन, लिंग संगठन किस तरह का हमारे पास पाया जाता है, यानी कि मेल और फीमेल्स की संख्या क्या होती है, किस तरह से निकालते हैं हमारे पास, वो आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बारे में फैक्टर्स क्या रहेंगे वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, सेक्स कंपोजिशन, लिंग संगठन का मतलब हो गया कि मेल की संख्या कितनी है, फीमेल की संख्या कितनी है, सिंपल सा। और इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं 1000 से। जैसे आपने जन्म दर निकाला था, मृत्यु दर निकाला था, वैसे ही हमारे पास हमने सेक्स रेशियो भी निकालना था भाई किसी कंट्री के अंदर। तो इसके सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, क्या है हमारे पास, सेक्स कंपोजिशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अपॉन द 1000 मेल। ये हमारे पास की डेफिनेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास दो तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। सेक्स कंपोजिशन लिंग अनुपात, या लिंग अनुपात है, या फिर सेक्स रेशियो हमारे पास कह लीजिए। आपका सेक्स रेशियो क्या है हमारे पास, मेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन एंड इनटू 1000। ये किसी कंट्री के अंदर हम जो निकालते हैं वो हमारे पास इंटरनेशनली कह सकते हैं आपका ये निकाला जाता है मेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000। लेकिन इंडिया में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या निकालते हैं हमारे पास, वो हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय मेल पॉपुलेशन एंड इनटू 1000। तो ये हमारे पास आपका सेक्स कंपोजिशन या सेक्स रेशियो निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपका, भाई डेमोग्राफी की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषता हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एज क्या है, सेक्स कंपोजिशन क्या है आपका उनका,
प्लेस ऑफ रेजिडेंस किस तरह का है हमारे पास, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है आपकी, या फिर एजुकेशनल एक्सेट्रा हुआ हमारे पास है, वो क्या है, वहां पर किस तरह से कितने लोग पढ़े लिखे होती है हमारे पास, जनांगीय विशेषताएं हमारे पास होती हैं। जनांगीय विशेषताओं में किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन ब्रॉडली क्लासिफाई की जाती है वो दो तरह से क्लासिफाई की जाएगी आपकी, या तो हमारे पास वो एक्टिव पॉपुलेशन है जिसमें उनका कोई ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, वो एक्टिव पॉपुलेशन है। दूसरा हमारे पास डिपेंडेंट्स होते हैं, यानी कि जो लोग किसी तरह का काम नहीं करते हमारे पास। अगला हमारे पास सेक्स कंपोजिशन हमारे पास है कि ये सिंपल सी बात है कि पूरे विश्व के अंदर किस तरह से जो मेल और फीमेल की संख्या है वो किस तरह से क्लासिफाइड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स कंपोजिशन बोलते हैं आपका। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या निकाला जाता है, सेक्स रेशियो निकाला जाता है। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं हमारे पास, वो दो है हमारे पास तरीके निकाले जाते हैं। इंटरनेशनली अगर निकालते हैं तो मेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय फीमेल पॉपुलेशन इंटू 1000, ये हमारे पास निकालने का तरीका हो गया। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो कैलकुलेट किया जाता है वो फीमेल पॉपुलेशन डिवाइड बाय मेल पॉपुलेशन इंटू 1000, तो हम लोग निकालते हैं इस तरह से हमारे पास सेक्स रेशियो। आई होप यू गॉट इट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जरूर जवाब दूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।